गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो गाइस आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक ऑर्गेनाइजिंग वीडियो ऑर्गेनाइजेशन की, जिसमें मैं अपने इन दो मेरी अलमीरा है जो कबर्ड, उसके ऊपर के दो जो ये शेल्फ्स हैं मैं इनको ऑर्गेनाइज़ करूँगी क्योंकि बहुत ज़्यादा मैसी हो चुके हैं। इसमें मैं कुछ भी डंप करते जाती हूँ। तो सबसे पहले किसी भी चीज़ को क्लीन करने के लिए हमको उस स्पेस को पूरा खाली करना होता है। तो आप देख ही सकते हैं कितना कुछ पड़ा हुआ है यहाँ पे, एज इट इज़ कॉइन्स, सीजर्स, सब कुछ एज इट इज़ पड़ा है। और मैंने एक बेडशीट बिछा ली थी नीचे कि मैं सारा कुछ उस पर डंप करती रहूँ और फिर मैं उसमें से सेग्रीगेट करूँगी सारी चीज़ों को अलग अलग, और फिर मैं इनको ऑर्गेनाइज़ करूँगी। और आप देख ही सकते हैं कितने सारे कॉइन्स पड़े हुए हैं। और फिर मैंने सारे कॉइन्स को सेग्रीगेट करा, लाइक 5 रुपी कॉइन एंड 10 रुपी कॉइन, 1 रुपी कॉइन, और हमारे शेष में 50 पैसे और 20 पैसे भी चलते हैं। और फिर मैं काउंट करे, मैंने और मेरे हस्बैंड ने सारे कॉइन्स कि कितने कॉइन्स हैं टोटल। एक्चुअली 1 रुपी कॉइन्स हमारे पास बहुत सारे थे, ऑलमोस्ट 100 और 110 आई गेस इतने थे। बाकी 10 और 5 के कम थे। तो हमने उन सबको अलग अलग एक पॉली बैग्स में रखा, जिप लॉक बैग में, ताकि कहीं जाना हो बाय चांस बस वगैरह का जो टिकट होता है वो इजीली हम लोग पे कर सकते हैं उनसे। तो हमने उनको सेग्रीगेट करा अलग अलग पार्ट्स में, अलग अलग पॉली बैग्स में करके रखा है। और पूरा काउंट करके मैंने एक पेपर में भी लिखा है कि कितना कॉइन्स कितने हैं टोटल। वो सब करा हमने फिर, क्योंकि इस टाइम पे दित्या स्कूल गई हुई थी तो आराम से मैं ये काम कर पाई। और फिर मैंने, आप देख ही सकते हैं मैंने कैसे इसको ऑर्गेनाइज़ करा है, नॉट अ प्रॉपर तरीके से बट अपने हिसाब से, अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। मैंने एक्चुअली बॉटल कट करी है, जो मैं पानी पीने वाली बॉटल लाती हूँ, मैंने उसको एज अ रोटेटिंग शेल्फ यूज़ कर लिया है। इस टाइम तक दित्या आ गई थी तो आप दित्या का हाथ भी देख सकते हैं बीच बीच में, ठीक है। मैंने वीडियो बाद में बनाई थी। और यहाँ पे दित्या के 3 चीज़ें जो लगती हैं उसको, उसमें उसका कॉम्ब है, मेरी डेली की नीड्स वाली चीज़ें इसमें है, ये दित्या का सेक्शन उसमें खेलती है, वो सबसे नीचे वाले को मैंने हाथ में लगाया, ठीक है। और अब मैंने अपने जो मेरा सोफ़ा है उसमें जो मेरे 3 ड्रॉर्स हैं, मैं 3-4 बार से सब कुछ जा रही थी मार्केट और उसमें डंप कर देती थी हर चीज़ को, तो मुझे उसको फिर से ऑर्गेनाइज़ करना पड़ा। उसके लिए वो ये सब कुछ पहले मैंने निकाला, इतना सब था, छोटा मोटा सामान, मसाले, वेफर्स वगैरह सब कुछ। और मैंने अभी पैन वैन भी रख दिए थे आधे, क्योंकि ज़रूरत नहीं पड़ रही है अभी, तो वो बाहर ना फिर चिकने ही हो रहे हैं क्योंकि शेल्फ वगैरह नहीं है, चिमनी नहीं है, इसलिए तो मैंने सब कुछ अंदर ही डाल दिया था। तो अब मैं उसको अच्छे से, तीनों ड्रॉर्स को अच्छे से लगा रही हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा मैस हो रखा है। कोई मसाला चाहिए होता है वो मिलता नहीं है, पता ही नहीं होता है नहीं है, इसके अकॉर्डिंग। फिर देखो मैंने इसको अच्छे से कर दिया, मसाले अलग, वेफर्स अलग, बिस्किट्स अलग, डेली नीड्स आगे रख दिए, जैसे मैगी और पीछे उनके मसाले हैं उसके होटल के हैं, पीछे पैकेट्स है जो एक्स्ट्रा है वो रखे हुए हैं, नमकीन ऊपर है, चाहिए हो तो बिस्किट्स आगे रख दिए हैं। और अब ये दूसरी वाली ड्रॉर है सोफ़े के, जिसमें मैं मेरा सारा ब्रेकफास्ट से रिलेटेड जो भी मेरा आइटम होता है, लाइक पास्ता, पोहा, ये सब रखती हूँ, दाल वाल के पैकेट्स जो पैक्ड होते हैं वो सब रखती हूँ मैं इसमें। ये भी मैंने अच्छे से ऑर्गेनाइज़ कर ली है। पीछे चाय पत्ती है फुल, वो साबुदाना रखा है, यहाँ पे दित्या की टॉफ़ीज़ है, ये सारी दाल है एक साइड पे, ये सत्तू पाउडर, यहाँ पे ऑयल केचप हो गया, और ये सारे पास्ता है, नीचे एक पैकेट शुगर का रखा है। सारा पास्ता ऐसा रख दिया कि दिखे मुझे कि कितनी वैरायटी है, तो मुझे आज कौन सी बनानी है। एक ऑयल बॉटल यहाँ पे रखी हुई है। और फिर लास्ट वाली ड्रॉर, इसमें मेरा सारा जो भी मेरा पैकेट खुला हुआ होता है वो मैं इसमें रखती हूँ। तो ये मैं करती रहती हूँ ऊपर नीचे ऊपर नीचे। अब मैंने इसको ऐसे, ये देखो ये मेरी ऑर्गेनाइज्ड है। एक्चुअली ये इतनी ही हो पाई, इससे ज़्यादा नहीं हो पाई। देखो पीछे ऑयल चला गया, ठीक है। ये सारे ना ओपन पैकेट्स हैं, इसलिए ये नहीं हो पाती अच्छे से ऑर्गेनाइजर्स भी नहीं है कि मैं यूज़ करूँ। और ये चावल मैं इस बार नया लाई हूँ ट्राई करने के लिए, और मैंने करा बेकार है यार, इससे अच्छा बस वो मेरा वो जो डॉली वाला पैकेट है ना ब्लू कलर का जो आपको दिख रहा है। अगर आपको मॉरिशस में खाने हैं रीज़नेबल अच्छे चावल तो यही है सबसे बढ़िया। 2 किलो का पैकेट आता है 130 का, बहुत बढ़िया, ठीक है। और बाकी ये मेरे धनिया पाउडर है इसमें। यहाँ पे मेरे गार्बेज बैग थे, खुले हुई कॉफ़ी के पाउचेस थे, पीछे मेरे इसमें भी पैन रखा है, स्पैचुलास रखे हैं, और वो जो पेपर है मैकडी का उसमें मेरे सारे के सारे टिश्यू पेपर्स हैं। ये सारे ओपन पैकेट्स हैं। तो मैं ओपन पैकेट्स के लिए सबसे पहले मैं इसी ड्रॉर को खोलती हूँ, ओपन पैकेट्स लेती हूँ, और फिर मैं, अगर नहीं होता तो फिर मैं बाकी के ड्रॉर्स में आती हूँ दोनों में। और अभी आइसक्रीम का एक बाल्टी फिनिश हो गई थी, सारी खाली हो गई थी, तो मैंने सोचा इसमें अपने चने रख लेती हूँ, क्योंकि चने डेली रखने पड़ते हैं उबाल के या फिर भिगो के, इसलिए। और फिर मैंने करा अपना फ्रिज क्लीन। एक्चुअली ये अलग अलग दिन की है, एक दिन की नहीं है, लाइक एक दिन मैंने एक करा, एक दिन मैंने एक करा, बट मैंने इन सबको एक साथ डाल दिया है एक वीडियो बना के, क्योंकि 3-3 4-4 मिनट की वीडियो का क्या ही बनाऊँगी ना, इसलिए।
और यहाँ पे मैं हर हफ्ते करती हूँ फ्रिज को क्लीन, तो इसलिए ज़्यादा नहीं करना पड़ा। बस उनको जो इसके जो ये शेल्फ्स है उसको निकाला, थोड़ा गीले कपड़े से साफ़ करा, फिर सूखे कपड़ा मार के मैंने सारी चीज़ें उसमें रख दी एज इट इज़, क्योंकि नीचे वाली इतनी गंदी नहीं थी तो उनको मुझे वॉश नहीं करना पड़ा, सिर्फ गीले कपड़ा मार के काम चल गया था मेरा आराम से, क्योंकि नीचे सिर्फ बॉटल्स रखी हुई होती है तो उनसे इतना गंदा नहीं होता। ऊपर होता है लाइक नींबू, धनिया, मिर्ची वगैरह का भी बचा हुआ रखना पड़ता, तो उससे वो थोड़ा गंदा हो जाता है। बाकी ये सब तो एज इट इज़ मैंने पोंछ के लगा दिए थे। इसी में मैंने केचप और चिली सॉस वगैरह ये सब पैकेट्स इसी में होते हैं मेरी बॉटल्स, और ये सारे मैंने अभी नीचे शिफ्ट कर दिया। एक्चुअली आप करते करते ही सीखते हो, है ना। अभी मैंने नीचे कर दिए हैं, फिर मैं थोड़ी देर इनको ऊपर रख दूँ, तो करते करते समझ में आता है ना, अरे इनके लिए तो जगह नहीं बची, इनको कहाँ करूँ, तो फिर मैं इनको ऊपर रख देती हूँ ऐसे। अब ये वाली ट्रे होनी है क्योंकि ये मैं लास्ट में करी, क्योंकि इसमें एग्स थे ना, तो उनको निकाल के अच्छे से रख के फिर मैंने इसको पूरा वॉश करा, क्योंकि वो ज़्यादा गंदा था। ऊपर वाला जो था दोनों की दोनों, उसमें एग वाला जो पार्टीशंस होते हैं वो भी थे, और नीचे एक ट्रे भी थी बड़ी, तो वो दोनों मैंने बहुत अच्छे से करे। ये ज़्यादा गंदा था इसलिए मुझे उसको वॉश ही करना पड़ा। आप देख ही सकते हैं। अब एक हाथ में कैमरा है, एक हाथ से नहीं कर सकते, तो मैंने सिर्फ इतना ही दिखाया कि हाँ मैं वॉश कर रही हूँ, ठीक है। फिर मैंने वॉश करा, उसको भी मैंने लगा दिया, और अब आप देख सकते हैं मेरा ऑर्गेनाइजेशन। ऊपर अंडे, नीचे लेमन, बीच वाले में मेरे में सारे दाल है 2-3, और मेरा टमाटो पेस्ट वगैरह है, और मैं नीचे से ऊपर ला रही हूँ क्योंकि ये मुझे ज़रूरत पड़ेगी मिल्क मेड की, मेयोनीज़ की जल्दी। और फिर नीचे, और एक ये कोकोनट मिल्क है, पुराना ही है, मेरे यूज़ में नहीं आया है अभी तक ये। और फिर नीचे जो भी बॉटल्स हैं कोल्ड ड्रिंक की वो मैंने लगा दी, क्योंकि कोल्ड ड्रिंक नीचे वो थोड़ा लंबा था ना, कोल्ड ड्रिंक वाला शेल्फ लंबा वाला, तो उसमें कोल्ड ड्रिंक्स जा रही थी अच्छे से। बाकी ऊपर वही चीज़ें जो मुझे ज़रूरत पड़ती है, जैम, मेयोनीज़, और मेरा मिल्क मेड जिसका मैं चाय बना के पीती हूँ, और लेमन वगैरह। लेमन भी मैंने ऊपर रखे, बट वो ज़्यादा बड़े थे साइज़ में, तो वो ऊपर से ना फिर फ्रिज बंद करने में प्रॉब्लम आ रही थी, तो इसलिए मैंने फिर उनको नीचे रख दिया था। और ये मेरा गुआवा जूस, इसी की बॉटल है वो जो मैंने धनिया के लिए यूज़ करी है, क्योंकि ये वाली वीडियो उनसे पुरानी है एक्चुअली, है ना। और ये मिल्क है, जूसेस है, ये कर्ड है, बाकी यहाँ पे नीचे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं, बस।